तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का क्वेश्चन जो इंटरनेट पर रिलीज होता है बिहार बोर्ड की तरफ से बच्चों के प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम उन क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो इंटरनेट पे रिलीज हुआ था क्वेश्चन उसको जो है अच्छे से सॉल्व कर पाए और सीख सके और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, योग भी ज्ञात करना है और गुणनफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का -b/a। ठीक है, योग निकालना है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू होता है c/a। ठीक है, सूत्र आपको पता चल गया। अभी इसमें देख लीजिए, ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा c। ठीक है, a b c पता चल गया। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो हम साइड में लिख देते हैं। a = 2, b = -8 और c = 6। a b और c। ठीक है, इसको बस इस फॉर्मूला पे हमें पुट करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, माइनस b, तो b की वैल्यू है -8 यानी कि -8। ठीक है, और बटे में a की वैल्यू 2, तो माइनस प्लस 8/2। चलिए इसको कट जाएगा 4 यानी कि हमारा आंसर हो गया 4। तो योग कितना हुआ हमारा 4। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए अब आपको क्या निकालना है, इसका गुणनफल। तो हमारा गुणनफल भी निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितना है 6। ठीक है, बटे में 1 यानी कि 2, 2 तिहाई 6, तो = 3। ठीक है, योग हो गया हमारा 4 और गुणनफल हो गया हमारा 3। आंसर। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये रहा। इसमें क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसमें 2 ही पद हैं और इसको जो है हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें जब ऐसा नंबर हो जैसे कि 4x² - 3 है तो इसको हमको 2 पार्ट में बांटना होगा। 2 पार्ट में बांटने का अर्थ है कि हम इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4x² हो जाएगा। ठीक है, -3 = 0। ठीक है, या हम इसको ऐसे नहीं लिख करके हम इसको क्या कर सकते हैं कि 2x का स्क्वायर -√3 इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। √3 के स्क्वायर का मतलब हो गया एक सिंपल 3, है ना। अब इसको 2 पार्ट में हम ऐसे करके बांट सकते हैं जिसमें हमको कोई जो ट्रिक है, जैसे कि 2x और -√3 = 0, और फिर हम इसको कर सकते हैं 2x + √3। ठीक है, = 0, एक माइनस और एक प्लस में कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये पता हो गया। अब आपको क्या करना है, 2x = -√3 है, बराबर की इधर आएगा +√3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2x +√3 है, इधर आएगा क्या होगा, -√3 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x = हो जाएगा √3/2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -√3/2 यानी कि x के जो है शून्य का आपको पता चल गया √3/2 और -√3/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 है और इसका हल x = 1 y = 2 दिया हुआ है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण उतार लेते हैं। 3x + ay = 1, ये है आपका समीकरण 1। ठीक है, और bx - 2y = 3, ये है आपका समीकरण 2, और इसका हल दिया हुआ है x का 1 और y का 2।
तो चलिए मान डाल देते हैं, x का 1 तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 डालेंगे। तो 3 × 1 प्लस a × 2 इजकल टू 1, ठीक है। और b × 1 प्लस सॉरी माइनस है, तो -2 × 2 इजकल टू 3, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 1 = 3 प्लस 2a, a को 2 से गुना करेंगे 2a इजकल टू 1, ठीक। और एक और मान हमारा आया, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। b को 1 से गुना करेंगे b -2 दूना 4 इजकल टू 3, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर 2a छाटेंगे तो 1 प्लस 3 है, इधर आया तो -3, तो 2a इजकल टू -2, ठीक है। और a की वैल्यू हो गया -2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a इजकल टू -1, ठीक है। अब इधर देखिए b इजकल टू 3, -4 है, इधर आया तो +4, तो b इजकल टू 7, ठीक है। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 7, पता हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि चौथा नंबर। तो हमने चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। क्या कर रहा है, 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। x + 3 4x² + 5x + 2, ठीक है, भाग करते हैं। तो सबसे पहले नंबर को हमको देखना है। देखिए यहाँ पर x² है, 4x², यहाँ पे x है, यानी कि x में हम कितना से गुना करेंगे कि 4x² हो जाए। तो 4x से x में गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, 4x², ठीक है। प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 × 3 = 12x, ठीक है। चलिए अब ये माइनस होगा, 4x में से 4x क्या कैंसिल, ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ पे +2, ओके। अब देखिए यहाँ पर x + 3 है और यहाँ पे -7x + 2 है। अब हमको किस नंबर से इसको जो है भाग करना होगा कि यहाँ पर जो है 7x आ जाए, माइनस के 7x आ जाए। तो x है तो हम यहाँ पे -7 से करते हैं। तो -7 से x में करेंगे तो हो जाएगा -7x और प्लस माइनस माइनस 3 × 7 = 21, ठीक है। और सिंबल जो है माइनस का ही होगा, माइनस, एक बार सिंबल चेक कर लीजिए, x से 7 में हम करेंगे तो माइनस आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 में से 2 गया तो 19, यानी कि 4x - 7 हमारा आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं।